नमस्कार साथियों, आप सभी लोग का स्वागत है मेरे YouTube चैनल आधारशिला ऑनलाइन क्लासेज पर। बहुत दिनों के बाद आप लोग को बीच में आया हूं और कुछ कारणवश YouTube पर जो है हम नहीं पढ़ा पा रहे थे। तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, जो पीछे बीत गया सब बीत गया। अब जो है पुनः जो है आप लोग के लिए रिकॉर्डेड वीडियो और लाइव क्लास शुरू कर रहे हैं। तो चलिए फिर हम लोग जिस तरीका से पीछे क्लास में हम लोग रेगुलर रहते थे उसी तरीका से फिर पुनः हम लोग हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अब आप लोग को 9, 10 और 11 और 12 मैथ के स्पेशल आप लोग को क्लास शुरू हो रहा है। और इसमें आप लोग को हम एक इंग्लिश मीडियम का अलग और एक हिंदी मीडियम का अलग शुरू कर रहे हैं ना, स्पेशल मैथ का। तो वो आप लोग को हम डेट बता देंगे और उस समय से आप लोग को लाइव क्लास रेगुलर आप लोग को चलेंगे, जिसमें 9, 10, 11 और 12 का क्लास होंगे। तो चलिए, एक आज आप लोग को हम सवाल लेकर आए हैं ट्रिग्नोमेट्री का। और ट्रिग्नोमेट्री या वह जो है 9th या 10th या 11th, ठीक है ना। इसमें ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ज्यादा अहमियत है, बहुत ज्यादा रोल है, ठीक है ना। जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें इतनी ज्यादा सूत्र होती है और उस सूत्र को याद करना है। तो याद करने के लिए हम लोग को कंसेप्ट जरूरी रहता है, क्योंकि बिना कंसेप्ट के हम लोग जो है कोई भी फॉर्मूला हम लोग अच्छे से याद नहीं कर पाएंगे। तो चलिए, हम आप लोग के लिए क्वेश्चन लिखे हैं। अब इसको हम लोग देखते हैं कि इसको एक्सप्लेन कैसे किया जाए। इसको हम लोग को बोल रहा है कि सिद्ध करें। तो सिद्ध करने के लिए हमारे पास कुछ दिया गया है। क्या दिया गया है तो देखिए, प्रश्न में ध्यान से देखेंगे इस प्रश्न को। ये प्रश्न में देखिए, a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर c दिया गया है और हम लोग को बोल रहा है ना कि इतना बराबर इतना सिद्ध कर दे। इतना का मतलब a sin थीटा माइनस b cos थीटा बराबर आप प्लस माइनस रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग को इसको सोचना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा कि हम लोग आखिर इसको चलें कैसे। तो सबसे पहले ये जो दिया गया हम लोग को और एक वहां पर LHS, ये दोनों के है ना साथ अगर लेके हम चलेंगे तो ही हम लोग RHS ला पाएंगे। तो एक तो दे दिया गया है हम लोग को। तो देखिए, अगर इसको हम लोग को सिद्ध करना है बच्चा लोग, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करें, a cos थीटा और प्लस में एक दिया गया है b sin थीटा। यहां पर लिखेंगे b sin थीटा बराबर c है। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है। अब देखा जाए यहां पर देखिए, ये जो LHS बराबर RHS लाना है तो इतना बराबर x मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि x के जगह पर वो हमको ला देना है। तो अब देखा जाए, एक और लें, a sin थीटा है और माइनस b जो है cos थीटा बराबर x मान लीजिए। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब देखा जाए इसमें अगर ये दोनों को हम वर्ग करके जोड़े तो कुछ तो इसमें है ना कटेगा, कुछ कटे, और जो शेष बचेगा वहां तक हम लोग पहुंचेंगे। तो हम लोग क्या लेते हैं, यहाँ लिखते हैं समीकरण, ठीक है ना, समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 और 2 को वर्ग कर जोड़ने पर, वर्ग कर जोड़ने पर, अब वर्ग कर जोड़ने पर इसको वर्ग कर हम लोग सीधा सीधा जोड़ देते हैं। इसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा हम लोग को a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, a प्लस b का होल स्क्वायर जाएगा तो इसका भी स्क्वायर होंगे, तो हो जाएगा a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। फिर चलेगा 2ab, तो 2 और इतना को पूरा को b मान लेंगे, तो हो जाएगा यहाँ पर 2ab
कोस थीटा और गुने में रहेगा साइन थीटा। उसी प्रकार से ये होंगे। इसको भी अगर हम लोग जोड़े तो यहीं पर साथ में रख देते हैं, साथ में रखेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे माइनस बी का होल स्क्वायर, तो पूरा का स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर होंगे और यहां पर होगा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर हो जाएंगे। एक और आएगा माइनस बीच में है तो माइनस 2a भी लेंगे। अब माइनस 2a भी लेंगे यहाँ पर हमको क्या प्राप्त होंगे, देखिए यहाँ पर प्राप्त होंगे माइनस 2ab। ए के जगह पर है ए, ऐसे साथ में रख देते हैं और यहाँ पर लेते हैं साइन थीटा इंटू कोस थीटा। और दायां तरफ जो वर्ग हम किए हैं इसको यहाँ पर ले लेते हैं। इस दोनों तरफ वर्ग है, सी का स्क्वायर जोड़ देंगे और एक्स स्क्वायर को भी जोड़ देते हैं। कितना हम लोग को प्राप्त होगा। अब देखा जाए तो कुछ जो है इसमें से कैंसिल होंगे। कैंसिल क्या होंगे, देखिए ए स्टेप पूरा कैंसिल हो जाएगा। ए स्टेप जो है पूरा कैंसिल हो जाएंगे, बाया तरफ है तो ये वाला पूरा कैंसिल हो जाएगा। शेष जो बचेगा त्रिकोणमिति का फॉर्मूला अप्लाई कौन से होंगे, तो देखिए ये फॉर्मूला अप्लाई होगा इसमें। ये फॉर्मूला कोस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान एक होते हैं। ये जो है सूत्र इसमें क्या होंगे, प्रयोग होंगे। तो यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर के साथ है कोस स्क्वायर गुना में और यहाँ ए स्क्वायर के साथ गुना में साइन स्क्वायर। ए स्क्वायर अगर हम कॉमन लेंगे तो इतना बच जाएगा, इतना का मान एक है तो ए स्क्वायर में अगर इतना से गुना करेंगे तो हमको बच जाएगा ऐसे। तो एक स्टेप लिख लेते हैं, थोड़ा सा आसान होगा। कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और ए स्क्वायर के साथ साइन स्क्वायर है तो इसको भी हम लोग ऐसे निकाल लेंगे, ए स्क्वायर बाहर, इतना शेष बचेगा। अब देखिए जिस प्रकार से हम इसको बनाए हैं उसी प्रकार से ये दोनों स्टेप को देखिए। बी स्क्वायर के साथ साइन स्क्वायर है और यहाँ बी स्क्वायर के साथ कोस स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम लेंगे देखिए बी स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएंगे साइन स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएंगे कोस स्क्वायर। क्योंकि दोनों स्टेप में दोनों पद में बी स्क्वायर को हम क्या करेंगे, निकालेंगे। अच्छा, अब हमको शेष क्या बच गया यहाँ पर, सी स्क्वायर और प्लस हो गया एक्स स्क्वायर। तो देखा जाए कि ये जो अभी तुरंत हम फॉर्मूला बताएं कि त्रिकोणमिति में कितना का मान एक होता है, एक में ए स्क्वायर से गुना करेंगे ए स्क्वायर होगा। अच्छा, अब पुनः वही चीज यहाँ भी, इसमें अगर बी स्क्वायर से हम गुना करेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर, एक का मान है ना। अब यहाँ पर जो बच गया शेष बराबर के दायां तरफ सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। ठीक है, देखो करीब करीब वहां तक हम लोग पहुंच रहे हैं। अब क्या करते हैं ना, पूरा को बाया पूरा को दाया कर लेते हैं। ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और पूरा को दाया तरफ कर दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए हमको x का मान निकाले क्योंकि उतना LHS बराबर हम x माने हैं RHS लाने के लिए, तो यहाँ पर प्लस होगा तो इसको हम लोग लिख लेंगे माइनस सी स्क्वायर। अब x बराबर अगर इसको वर्ग है तो बराबर के समीकरण के दाएं तरफ जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा और वर्गमूल दो को मान देता है, एक प्लस और एक माइनस, इसका वर्गमूल हो जाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो हम कहेंगे अतः ये जो इतना बराबर आया है LHS बराबर हम x के जगह पर हम कितना, देखिए इसी के जगह पर x माने थे तो इसके जगह पर x के जगह पर ये आ गया। इससे हमको क्या हुआ कि LHS जो है LHS जो हम माने थे x के जगह पर RHS आ गया। तो हम कह सकते हैं कि इसलिए LHS बराबर हम लोग क्या कर लेंगे RHS लिख देंगे, ठीक है ना। और उसके बाद हम लोग लिख देंगे कि यह जो है प्रमाणित हो गया। तो इस प्रकार के चाहे ज्यादातर इस प्रकार का बोर्ड एग्जाम जो है बिहार बोर्ड जो ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ते हैं, तो एनुअल एग्जाम में इस तरह का जो प्रश्न है वह 5 नंबर में पूछा जाता है, 2 नंबर में नहीं। क्योंकि थोड़ा सा देखिए ना, एक्सप्लेन ज्यादा इसको करना है तो थोड़ा सा वाइड रहेगा एक्सप्लेनेशन, तो उसके लिए 5 मार्क्स के जो है पूछा जाता है प्रश्न। तो देखिए कितना आसानी से
हम लोग इस प्रकार अगर बहुत ज्यादा अगर प्रश्न इस टाइप पर दिया जाए तो हम बना सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो सबसे पहले है एक जो है टाइप पर बहुत सारे अगर प्रश्न को प्रैक्टिस किया जाए तो उस पर अगर किसी तरीका से प्रश्न आए उस टाइप पर तो हम लोग खुद चाहे एग्जाम हो चाहे क्लास आवर में या क्लास जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें हम लोग आसानी से इसको बना सकते हैं, ठीक है ना। तो आज का आप लोग का है ना जो क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। अभी तो आज आप लोग केवल सूचना देने के लिए हम एक वीडियो बना रहे हैं, लेकिन अब जो है आप लोग को आज शाम के आप लोग को सूचना मिल जाएंगे कि लाइव क्लास जो है हम आप लोग को कितना बजे से रेगुलर क्लास चलेंगे, ठीक है ना, शाम के क्लास। तो ओके, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप लोग को है ना इसी तरीका से ऑनलाइन आधारशिला ऑनलाइन क्लास आप लोग देखते रहें। तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद, ठीक है ना, शुभ रात्रि। ओके।